हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन में, जहां हम करते हैं क्लास 10 मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा 13 चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकी कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें 13.1 और 13.2 हमने कंप्लीट कर ली है पिछली क्लासेस में। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी क्लासेस को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास प्रश्नावली 3.3 के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3.3 में 3.1 में हमने माध्य निकालना सीखा था, जिसके अंदर हमने UI और DI और सिंपल माध्य एक्स माध्य निकालने का फॉर्मूला सीखा था। माध्य कैसे निकालते हैं, कल्पित माध्य का मान के कैसे निकालते हैं, इन चीजों को हमने प्रश्नावली 13.1 में सीखा था। अब और प्रश्नावली 3.2 के अंदर हमने बहुलक सीखा था कि वर्ग अंतराल दिया हो तो बहुलक कैसे निकालते हैं। और प्रश्नावली 3.3 में हम सीखने वाले हैं आज माध्यक कि माध्यक कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास प्रश्नावली 3.3 के साथ। देखिए पहला प्रश्न जो दिया गया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित बारंबारता आंकड़ों के मतलब 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए और बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। हमें माध्य निकालना आता है। यहाँ पर तो हम लिखेंगे खपत और यहाँ लिखेंगे हम उपभोक्ता की संख्या। ठीक है, खपत की कैसे है, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। ठीक है, और उपभोक्ता की संख्या क्या है, 4, 5, 13, 20, 14 और 8 और 4। ये हमारे पास FI है। अब हम निकालेंगे XI। XI कैसे निकलता है, क्या बताया था, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों को जोड़कर 2 का भाग ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो या फिर ऐसे कर सकते हैं, 65 और 85 में कितने का अंतर है, 20 का। 20 का आधा कितना होता है, 10। 10 इसमें जोड़ते जाओ, यानी क्या हो जाएगा 75। 85 में 10 जोड़े 95, 115, 135, 155, 175 और 195। ठीक है, अब क्योंकि संख्या बड़ी है इसलिए अपने कल्पित माध्य की सहायता से XI माइनस 135 जो बीच की संख्या है, कल्पित माध्य मैंने कितना मान लिया, 135। मतलब कि इसमें से 135 घटाएंगे, 75 में से 135 गए तो 60, माइनस का 40, को भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस का ही बचेगा। यहाँ पर 0, फिर 20, फिर 40 और फिर 60। ठीक है, अब हम निकालेंगे UI। UI क्या होता है, DI बट्टे में जो अंतराल है उसका भाग देते हैं। अंतराल कितना है, 20। तो इसमें सब में 20 का भाग देंगे, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3। अब हम गुणा करेंगे तो FI UI का करेंगे, यानी कि FI इंटू UI। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12, माइनस का 10, माइनस का 13, 0, 14, 16, 12। ठीक है, अभी इनको एक साथ जोड़ो, इनको एक साथ जोड़ के घटाओ तो सिग्मा FI UI यानी इनका जोड़ हमारे पास कितना आएगा, 7। कितना आएगा, 7। और यही सिग्मा FI हमारे पास कितना आएगा, 68। ठीक है, अब माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य कल्पित माध्य वाला A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI इंटू H जो अंतराल है वो। तो हमारे पास A कितना मैंने माना, कल्पित माध्य 135 माना है, प्लस 7/68 गुणा 20। अब गुणा करके भाग करेंगे तो 135 प्लस 2.058 और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 137.058। ये तो है माध्य का तरीका जो 3.1 के अंदर और 3.2 के अंदर हम सीखते हुए आए हैं। ठीक है, ये तो है पुरानी चीज। उसके बाद अब बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलिए देखो इसमें सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 20। तो ये वाला वर्ग अंतराल आएगा। ठीक है, तो ये F0, फिर ये F1 और ये F2। इसकी निम्न सीमा L और H कितना आएगा, जो अंतराल है वो 20। ठीक है, तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो। बहुलक बराबर सबसे L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2
और गुणा h, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमारे पास L कितना है, निम्न सीमा हमारे पास कितनी है 125, F1 हमारे पास कितना है 20 और F2 हमारे पास है 14 और F0 हमारे पास है 13, ठीक है। और h हमारे पास अंतर कितना है 20। बस ये सब देखिए, और ये सब आया कहां से, जो सबसे ज्यादा वाली बारंबारता है ना उसके सामने वाला लिया हमने, बस, ठीक है। और अब देखिए L हमारे पास कितना है 125 प्लस 20 माइनस 13 बटा 2 गुणा 20 माइनस 13 माइनस 14 गुणा 20, 125 प्लस 7 बटे 13 गुणा 20, गुणा करके भाग देंगे, फिर 125 में जोड़ेंगे तो आएगा 10.76, 125 में 10 जोड़े तो 135.76, ये आंसर आ गया। यह है बहुलक। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। माध्य की एक पूरी प्रश्नावली हमने करनी 13.1 और बहुलक की एक पूरी प्रश्नावली करनी 13.2। 13.3 में जो सीखने वाला है वो है हमारे पास माध्यक। अब हम सीखेंगे कि माध्यक कैसे निकालना है, कैसे निकालना है माध्यक, ठीक है। माध्यक के लिए देखो, सबसे पहले तो अपने खपत, क्या लिखेंगे खपत, फिर लिखेंगे उपभोक्ता, क्या लिखेंगे उपभोक्ताओं की संख्या, उसके बाद CF निकालते संचयी बारंबारता आपको निकालनी पड़ेगी। इसमें क्या निकालनी पड़ेगी, संचयी बारंबारता। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205, ठीक है। फिर 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। फिर संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, यहाँ पर 4 लिख दिया, 4 और 5 को जोड़ा 9, 9 और 13 को जोड़ा 22, 22 और 20 को जोड़ा 42, 42 और 14 को जोड़ा 56, 56 और 8 को जोड़ा 64, 64 और 4 को जोड़ा 68। ये आती है संचयी बारंबारता, ऐसे निकालनी है। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने सबसे पहले निकालेंगे n बटा 2। n बटा 2 यानी कितने हैं, n का मान 68, कितना है यहाँ पर, ये जो लास्ट में आएगा 68 है ना, वो n बराबर हमारे पास कितना है 68, लास्ट वाला योग। तो 68 बटा 2 हमारे पास कितना आ गया 34। 34 से ठीक बड़ी बारंबारता, 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है 42। तो ये जो 42 वाला वर्ग अंतराल है ना, ये काम करेगा इसमें, ठीक है। कौन सा अंतराल लेना है, पहले n बटा 2 करेंगे, उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला अंतराल हमें लेना है, डन, ठीक है। और देखो सबसे पहले अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H। ये जो बारंबारता है, जो F है वो कितनी आएगी हमारे पास 20, कितनी आएगी यही वाली 20, ठीक है ना। और संचयी बारंबारता जो हम लेंगे वो उससे पहले वाली, यानी CF का मान हम उससे पहले वाला लेंगे 22, ये वाला, ठीक है ना, CF ऊपर वाला लेंगे, ठीक है। तो N हमारे पास कितना आ गया 125 प्लस n बटा 2 कितना आ गया 34 माइनस 22 बटा 20 गुणा 20, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, तो 125 प्लस 12 बराबर 137। तो हमारे पास जो माध्यक आया वो कितना आया 137 आया। बताइए कुछ समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब एक एक प्रश्नावली आप करेंगे तो आप आराम से इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस प्रश्नावली में हम माध्यक पर ही जोर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि माध्यक कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपने पास क्या है वर्ग अंतराल, क्या है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और फिर है हमारे पास बारंबारता, फिर हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। FI हमारे पास 5, X 20, 15, Y 5 और योग कितना हो गया 7। CF कैसे निकलता है, इसको जो पहले लिख दिया 5, अब इनको जोड़ेंगे 5 प्लस x, अब इनको जोड़ेंगे 5 और 20 25 प्लस x,
फिर इसको जोड़ेंगे 25 प्लस 15 40 प्लस एक्स, फिर इसको जोड़ेंगे 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 40 में 5 जुड़ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इस तरह से। अब अपने को संचयी बारंबारता दे रखी है, ठीक है, अपने को n कितना दे रखा है 60, n कितना है 60, योग बारंबारता का योग 60 है, n/2 बराबर कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। अब योग अपने को 60 दे रखा है ना, तो ये चीज यहाँ पर आती है 60, इस ये लास्ट वाला पॉइंट बारंबारता का योग भी होता है, तो हमारे पास आ गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 60 में से 45 गए तो 15, कितना आ गया 15। ठीक है, क्या आ गया। बंटन का माध्यक, माध्यक अपने को दिया हुआ है, माध्यक कितना दिया हुआ है 28.5, माध्यक अपने को कितना दिया हुआ है 28.5, जो कि वर्ग अंतराल किस में आता है 28.5, 20 से 30 में। कहाँ आएगा ये 20 से 30, 28.5 जो माध्यक है वो किस में आता है 20.30। तो अपने ये वाला वर्ग लेंगे जो अपने को माध्यक दे रखा है वो किसके बीच में आता है 20 से 30, ये वाला वर्ग लेंगे अपने, ठीक है ना। तो हमारे पास L बराबर होता है n/2 माइनस L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F गुणा H, ये होता है ना माध्यक। तो L हमारे पास कितना है, निम्न सीमा हमारे पास कितनी है 20 प्लस n/2 यानी 60/2 कितना हो जाएगा 30 माइनस CF जो वर्ग अंतराल हमने लिया है ना 20 से 30, उससे ऊपर वाला CF काम करेगा यानी 5 प्लस एक्स, क्या लिखेंगे 5 प्लस एक्स वाला CF आएगा, और F जो है वो उसी के सामने वाला काम करेगा, मतलब बटे में 20 गुणा 10। ठीक है, तो यहाँ से आएगा देखो 8.5, माध्यक अपने को दे रखा है 25 माइनस एक्स बटा 2, यहाँ से x बराबर हमारे पास आ जाएगा 8, x बराबर हमारे पास कितना आ गया 8। अब हमारे पास ये दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 15 है, तो y बराबर कितना आ जाएगा 15 में से 8 गए तो कितना आ जाएगा 7, y का मान कितना आ जाएगा 7। इस तरह के पेपर में एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर आपने को माध्यक दे रखा होता है और x या y के मान निकालने होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है, समझ में आया। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। साथ ही अपना नाम और जगह का नाम बिल्कुल लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अगली थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, बहुलक, माध्यक, क्या निकालना है माध्यक। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मेरे साथ साथ कीजिए आयु फिर संख्या, आयु और संख्या, ये आप पूरा लिख लेंगे। 20 से कम, 20 से कम, फिर 25 से कम, फिर 30 से कम, फिर 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और फिर 60 से कम। ठीक है, ये 60 से कम, ये सब आ गया हमारे पास। संख्या कितनी है हमारे पास 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। तो n जो लास्ट वाला है ना n, इन सब का योग कितना आएगा हमारे पास वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर वर्ग अंतराल देखो हम क्या बना सकते हैं, 20 से कम है तो 20 से कम, ठीक है, फिर आ जाएगा 20 से 25, क्या आ जाएगा 20 से कम, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, इस तरह बना सकते हैं अपने, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ठीक है, इस तरह से वर्ग अंतराल बनेगा। अभी जो संख्या अपने को दे रखी है ना, ये एक्चुअल में हमें CF दे रखा है, कितनी दे रखी, क्या दे रखा है CF, संचयी बारंबारता 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। ये हमें कैसे पता लगा, देखो क्योंकि वो कह रहे कुल 100 पॉलिसी धारक है, तो कुल 100 पॉलिसी धारक हो तो यहाँ लास्ट में आ रहा है ना, तो हमारे पास F नहीं है CF है, क्या है हमारे पास CF।
तो एफ हम निकालेंगे। सबसे पहले तो आएगा 2, ठीक है, फिर 6 में से 2 गए, माइनस कर दें। यहाँ इधर जब सीएफ निकालते तो जोड़ते थे, अब बीच वाला निकालेंगे तो माइनस। 6 में से 2 गए 4, 24 में से 6 गए, माइनस करेंगे, अब उल्टा माइनस करके लिखेंगे। 24 में से 6 गए 18, 45 में से 24 गए 21, फिर 33, फिर 11, फिर 3, फिर 6 और फिर 2, ठीक है। यहाँ एफ हमें निकालना पड़ेगा। एफ क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। सी एफ दे रखा है अपने को। अब हमारे पास एन कितना है? 100, तो एन बाय 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 50। 50 से ठीक अधिक बारंबारता क्या है? 45। क्या है? 45। तो ये वाला जो वर्ग अंतराल है ना, वो काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या आएगा? माध्यक क्या आएगा? एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बटे में एफ गुना एच। तो एल यानी निम्न सीमा हमारे पास कितनी आएगी? 35। कितनी आएगी? 35 से 40 वाला है ना, 35। एन बाय 2 कितना हमारे पास? 50। सी एफ उससे ऊपर वाला, सी एफ उस अंतराल से ऊपर वाला काम करेगा, 24 बटे में एफ उसके सामने वाला कितना? 21। और अंतर कितना है हमारे पास? 5 का। अंतर कितना हमारे पास? 5 का। बस ये चीज आपको निकालनी है। उसके बाद हमें क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? 35 प्लस 0.76 बराबर कितना आ गया? 35.76। हो गया क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें इसमें? माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे निकालेंगे सी एफ। क्या निकालेंगे? सी एफ। कैसे निकलता है सी एफ? 3 जोड़ते जाओ आगे आगे, 3 और 5 8, फिर 17, फिर 29, फिर 34, फिर 38 और फिर 40, ठीक है। ये जो लास्ट वाला सी एफ होता है वही एन होता है। एन कितना है हमारे पास? 40। तो एन बटा 2 हमारे पास कितना है? 20। कितना है? 20। तो 20 से ठीक अधिक बारंबारता, 20 से ठीक अधिक बारंबारता कितनी है? 12। बारंबारता 20 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता हमारे पास कितनी है? 29। कितनी है? 29। तो 29 के सामने वाला जो वर्ग है ना, वो काम करेगा। 29 के सामने वाला कौन सा है? 12 और ये वाला वर्ग, ठीक है। तो हमारे पास माध्यक का फॉर्मूला होता है, क्या होता है माध्यक का फॉर्मूला? एल प्लस एन बाय 2 माइनस का सी एफ बटा एफ गुना एच, ठीक है। एल कितना है? 145। कितना है? 145, ठीक है। एन बटा 2 कितना आ जाएगा? 20। संचयी बारंबारता उससे ऊपर वाली, और ऊपर वाली 17। कितनी है? 17। और नीचे एफ उसके सामने वाला यानी कि ये वाला, ठीक है। संचयी बारंबारता ऊपर वाली लेते हैं, और एच अंतराल कितना है वो लगाएंगे, 9 का। अंतराल कितना है? 9, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 144.5 144 प्लस 2.25, तो कितना आ जाएगा? 146.75। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप बताइए कि आपको माध्यक ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं? कर लेंगे। इस तरह से आपको माध्यक ज्ञात करना। तीनों चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दी हैं। तो ये अब आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इनको आपको अच्छे से करके देखना है। यदि आपको इनमें कोई प्रकार की कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे कि आपको माध्यक ज्ञात करने में, आपको बहुलक ज्ञात करने पे, आपको माध्यक ज्ञात करने में कहीं भी परेशानी आ रही है। तो इसका रिवीजन हम दोबारा कर लेंगे, लेकिन जब आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे तभी हम उस चीज को कर पाएंगे। तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।